Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called Till Death. कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने लवर टॉम से मिलने आई होती है और हमें पता चलता है एमा दरअसल शादीशुदा है और वो टॉम के साथ अफेयर कर रही है क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन एमा को अपने पति को धोखा देने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो यहाँ टॉम से ब्रेकअप करने आई होती है क्योंकि नेक्स्ट डे उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए वो टॉम को छोड़कर चली जाती है। अब अगले दिन एमा तैयार होकर अपने पति मार्क के ऑफिस जाती है क्योंकि यहाँ से एमा और मार्क का सीधे डिनर पर जाने का प्लान था और मार्क बाय प्रोफेशन लॉयर होता है। मार्क के कैबिन में आने पर एमा को एक कॉन्फिडेंशियल फाइल दिखती है जो उसी की है। तब हमें पता चलता है कुछ सालों पहले जब एमा एक फोटोग्राफर थी तब बॉबी नाम के एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया था जिसमें बॉबी ने एमा को चाकू मार दिया था। इसलिए सेल्फ डिफेंस में एमा ने बॉबी की आंख में कार की चाबी मारकर फोड़ दी और फिर ये केस मार्क के हाथ में आया था और इसी सिलसिले में मार्क की पहली बार एमा से मुलाकात हुई थी और मार्क ने एमा को बचाकर बॉबी को जेल में डलवा दिया और शायद इसी वजह से एमा ने मार्क से शादी कर ली। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां मार्क एमा को डिनर पर जाने से पहले एक रेड कलर की ड्रेस पहनने के लिए बोलता है। मार्क नेचर से कंट्रोलिंग टाइप का हस्बैंड होता है, इसलिए मार्क जो भी एमा से कहता है उसे वो सब करना पड़ता है चाहे उसका मन हो या ना हो। इसके बाद दोनों ऑफिस से निकलते हैं और उन्हें लिफ्ट में टॉम मिलता है जहां हमें पता चलता है टॉम मार्क के लिए काम करता है। पर एमा और टॉम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दोनों पहली बार मिले हों, लेकिन मार्क को कहां पता था कि उसकी बीवी एमा उसके ही एम्प्लॉय के साथ रातें हसीन कर रही है। खैर इसके बाद एमा और मार्क डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और मार्क यहाँ एमा को गिफ्ट में काफी एक्सपेंसिव नेकलेस देता है लाइक केयरिंग हस्बैंड और नेकलेस को उसके गले में पहना देता है। अब डिनर के बाद मार्क के पास एमा को देने के लिए एक और सरप्राइज होता है जिसके लिए मार्क एमा की आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधकर उसे शहर से काफी दूर ले जाता है। कुछ देर बाद एमा से कंट्रोल नहीं होता इसलिए वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है। तब वो देखती है मार्क उसे उनके लेक हाउस पर लेकर आया है जो शहर से काफी दूर था और इसके चारों ओर बर्फ जमी हुई थी। इसके बाद मार्क एमा को अंदर बैठाकर 80 तक गिनने के लिए कहकर खुद अंदर चला जाता है मगर एमा 50 पर ही थक जाती है और अपनी आंखें खोल लेती है तो एमा देखती है मार्क ने पूरे घर को बड़े अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और फिर वो एक कमरे में आती है जहां एमा और मार्क की काफी अच्छी तस्वीरें लगी हुई थी। इसके बाद एमा ऊपर वाले रूम में जाती है जहां मार्क उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो एमा से कहता है मैं बिल्कुल भी अच्छा हस्बैंड नहीं रहा हूँ पर आज से हम लोग सबको ठीक करने की कोशिश करेंगे। एमा ये सब सुनकर काफी खुश हो जाती है और दोनों रात में इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह जब एमा नींद से जगती है तो वो देखती है उसका एक हाथ हैंडकफ से बंधा हुआ है और वही हैंडकफ दूसरे साइड से मार्क के हाथ में बंधी हुई थी और मार्क यहाँ एमा से कहता है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और ये कहकर वो खुद को शूट कर लेता है और इससे एमा के फेस पर मार्क का ब्लड लग जाता है और कुछ देर तक उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। पर उन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं था इसलिए एमा को मार्क की मौत से इतना ज्यादा अफसोस नहीं होता बल्कि वो तो ये सोचती है कि आदमी मुझे कहाँ फंसा गया। और हम ऑडियंस यहाँ समझ पाते हैं कि शायद मार्क को एमा के अफेयर के बारे में पता चल गया था इसलिए उसने ऐसा काम किया, लेकिन उसने इस बात के लिए खुद को गोली मार ली। एक बात कुछ डाइजेस्ट नहीं होती और मार्क मरते मरते एमा को यहाँ फंसा गया था। अब एमा हैंडकफ को तोड़ने के लिए मार्क की गन से गोली चलाने की कोशिश करती है मगर एमा की किस्मत यहाँ खराब होती है क्योंकि गन में एक ही बुलेट थी। फिर एमा रूम में पड़े फोन को चेक करती है लेकिन वो भी खराब होता है और अब एमा के पास मार्क को घसीटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उसे घसीटते हुए अपने घर के वार्डरोब तक आती है जहाँ उसे खुद की शादी की ड्रेस दिखाई देती है और उसी ड्रेस के पीछे एक सेफ भी होती है जिसे खोलने का पासवर्ड वो नहीं जानती थी। इसके बाद एमा मार्क की शर्ट पहन लेती है और उसकी डेड बॉडी को अपनी ड्रेस के ऊपर रखकर मार्क के साथ सीढ़ियों से रोल करती हुई नीचे आ जाती है और अपना मोबाइल ढूंढती है पर मार्क ने उसके मोबाइल को पहले ही पानी में डालकर खराब कर दिया होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है मार्क का भी किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था, ये जानते हुए भी एमा उसे कुछ नहीं बोलती थी। खैर उसके बाद एमा किचन में नाइफ वगैरह ढूंढती है जिसकी मदद से हैंडकफ को काटा जा सके मगर मार्क बहुत शातिर होता है और उसने वहां कोई नाइफ नहीं छोड़ा होता। लेकिन एमा इधर उधर हाथ मारती है जिससे उसका हाथ डस्टबिन को लग जाता है और डस्टबिन से एमा को गाड़ी की चाबी मिल जाती है जिसके बाद वो मार्क को खींचते हुए गाड़ी तक ले जाती है। जब एमा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वो देखती है गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। इट मींस मार्क ने पहले ही गाड़ी का सारा पेट्रोल खाली कर दिया था। तभी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से मार्क की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो डर जाती है क्योंकि मार्क ने एमा के लिए एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया होता है जिसमें वो एमा से कहता है मुझे तुम्हारे और टॉम के अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो एमा को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था इसलिए उसने ये सब किया। और लास्ट में मार्क ये भी कहता है उसे अफसोस है कि वो एमा का डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता लेकिन इससे उसका बदला जरूर पूरा हो जाएगा। इसके बाद एमा गुस्से में वापस घर आ जाती है और अपने चेहरे पर लगे खून को साफ करके नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है मगर मार्क ने नेकलेस को कुछ ऐसे डिजाइन करवाया था कि एक बार उसे पहनने के बाद निकाला नहीं जा सकता। इसके बाद एमा बेसमेंट में जाती है मगर वहां रखे सारे टूल्स मार्क ने पहले ही हटा दिए थे और ऊपर आने के बाद एमा फोटोज वाले रूम में आती है जहां वो देखती है मार्क ने रात में फोटो बदल कर वहां टॉम और एमा की फोटो को लगा दिया था
और उसके बगल में एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ था जो कि बॉबी का है और ये वही बंदा है जिसके एमा ने चाबी मारकर आंख फोड़ दी थी। और इसे देखकर एमा डर जाती है और वहां से बाहर आ जाती है। अचानक से उसे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब वो डोर ओपन करती है तो बाहर टॉम होता है जो कि उसे एक मैसेज पर यहाँ आया था, पर एमा उसे कहती है मैंने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा। तब उन्हें समझ में आता है ये काम भी मार्क का किया हुआ है और वो इन दोनों को इस सब में फंसाना चाहता है। एमा अब टॉम को अंदर बुलाकर उसे अपनी सारी राम कथा सुनाती है। तब टॉम उसे बताता है कल रात मार्क के ऑफिस में रेड पड़ गई थी और कई सारे केसेस की फाइल में गड़बड़ करने के कारण वो अरेस्ट होने वाला था। अब मार्क का करियर खत्म हो चुका था इसलिए उसने मरना ज्यादा बेहतर समझा। इसके बाद टॉम एमा पर अपना चेहरा साफ करने के लिए चिल्लाता है क्योंकि ये देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि एमा ने मार्क का मर्डर नहीं किया। एमा यहाँ टॉम को जल्दी से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। तभी टॉम को याद आता है कि उसका मोबाइल तो गाड़ी में छूट गया है। दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी और रास्ते में पहले भी ये गाड़ी टॉम को फॉलो कर रही थी। इसके बाद टॉम एमा को अंदर भेजकर उनसे बात करने के लिए बाहर रुकता है। तब जिमी नाम का आदमी गाड़ी से बाहर आता है और टॉम से कहता है मैं एक प्लम्बर हूँ और मुझे मार्क ने यहाँ बुलाया था। टॉम उसे वहां से जाने के लिए काफी सारे पैसे देता है लेकिन जिमी फिर भी वहां से नहीं जाता। तभी बॉबी कार से निकलता है और टॉम के पेट में 2-3 बार चाकू से वार करके उसे जान से मार देता है। असल में ये वही बॉबी होता है जिसने एमा को जेल में भिजवाया था और ये दोनों मार्क के कहने पर यहाँ एमा को मारने आए थे जिससे बॉबी अपना बदला ले सकेगा। लेकिन वही जिमी को नहीं पता था कि ये लोग यहाँ किसी को मारने आए हैं। वो तो बस यहाँ बस अपने ही नाम के लिए आया है जो उसे मार्क ने देने के लिए वादा किया था। अब दोनों मिलकर एमा को घर के अंदर ढूंढते हैं मगर एमा तो मार्क को खींचते हुए गैराज में आ जाती है। वहाँ उसे एक नुकीला हथियार देखने को मिलता है जिससे वो अपनी हैंडकफ तोड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जिमी आने लगता है इसलिए एमा वहाँ रखी एक नाव के अंदर छुप जाती है और जिमी को सिर्फ मार्क की डेड बॉडी दिखाई देती है इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और इस बारे में बॉबी को बता देता है। अब दोनों गैरेज में आते हैं और बॉबी देखता है कि ये वही आदमी है जिसने इन दोनों को यहाँ बुलाया था। लेकिन तब तक एमा हथकड़ी से अपना हाथ छुड़वा कर आजाद हो गई थी। अब जिमी और बॉबी एमा को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। तभी एमा को बोट के पास एक फ्यूल का कैन मिलता है जिसके बाद वो फ्यूल कैन को गाड़ी तक ले जाती है और उसमें फ्यूल डालने लगती है। मगर बॉबी को कुछ हलचल महसूस होती है इसलिए वो गैरेज की ओर आ जाता है। लेकिन तभी एमा छुपते छुपाते घर के बेसमेंट में आ जाती है और जिमी मार्क की बॉडी को घसीटते हुए घर के अंदर ले जा रहा था क्योंकि उनके हिसाब से इनका नाम जो कि कई करोड़ों रुपए के डायमंड से वो इसी सेफ में हो सकते हैं। लेकिन इसे खोलने के लिए इन्हें पासवर्ड और फिंगरप्रिंट दोनों चाहिए थे। दूसरी ओर बॉबी एमा के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए बेसमेंट तक आ जाता है। एमा दोनों तरफ से फंस चुकी थी क्योंकि सीढ़ियों के नीचे बॉबी होता है और सीढ़ियों के ऊपर जिमी। अब दोनों उनके पास आने लगते हैं मगर एमा उनके पैरों की आहट सुनकर गाड़ी की चाबी से गाड़ी का अलार्म बजा देती है जिससे जिमी और बॉबी गाड़ी की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाते हैं और एमा तब तक वहां से निकल जाती है और दोनों समझ जाते हैं कि एमा इसी घर में मौजूद है। वो उसके करीब आ चुके थे इसलिए उसने अलार्म बजाकर उनका ध्यान भटका दिया। अब दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। जिमी नीचे और बॉबी ऊपर एमा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी बॉबी को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज सुनाई देती है इसलिए वो समझ जाता है एमा ऊपर है। जैसे ही बॉबी ऊपर जाता है एकदम से एमा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब इन आवाजों को सुनकर जिमी भागता हुआ उनके पास आता है जहां एमा उस पर भी हमला कर देती है। उनकी गाड़ी की चाबी चुरा कर वहां से बाहर आ जाती है। जब तक वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तब तक वहां बॉबी आ जाता है और वो एमा को गाड़ी से खींचकर बाहर फेंक देता है और जिमी भी यहाँ आ जाता है। अब दोनों मिलकर एमा से सेफ का पासकोड पूछते हैं जो कि उसे मालूम नहीं था। इसके बाद एमा बेहोश हो जाती है लेकिन बेहोश होने से पहले उसने टॉम के फोन से पुलिस को कॉल कर दिया था। जब एमा को होश आता है तो वो देखती है बॉबी और जिमी ने मिलकर उससे दोबारा से मार्क के साथ बांध दिया होता है। बॉबी एमा से कहता है सेफ का पासकोड वो है जिस दिन मार्क ने एमा को प्रपोज किया था और एमा को वही डेट इन्हें बतानी है। लेकिन एमा इन्हें वो डेट बताने से मना कर देती है जिस पर बॉबी उसे खूब टॉर्चर करता है। ये देखकर जिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसलिए जिमी वहां पड़ी बंदूक को उठा लेता है और बॉबी को एमा से दूर हटने के लिए कहता है। एमा उनसे डील करती है अगर वो लोग उसकी हथकड़ी खोल दे और उसे जिंदा यहाँ से जाने दे तो वो पासकोड बता सकती है। जिमी उसे वादा करता है कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा इसलिए एमा उन्हें वो डेट बता देती है। सेफ खुलते ही बॉबी को उसमें कार्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है हीरे एमा के गले में है, यानी जो नेकलेस मार्क ने उसे गिफ्ट किया था वो हीरे उसी के अंदर थे। इसका मतलब मार्क एमा को मारने का पूरा इंतजाम करके गया था क्योंकि उन्हें ये नेकलेस निकालने के लिए एमा का गला ही काटना पड़ेगा। एंड गाइस आप लोगों को क्या लगता है क्या मार्क ने एमा के साथ सही किया? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर ये पता चलने के बाद बॉबी को एमा का गला काटने में कोई परेशानी नहीं थी। इसके बाद बॉबी एमा का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बॉबी और जिमी के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच जिमी का सर दीवार में लगी नुकीली कील में लग जाता है और जिमी की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर बॉबी एमा को मारने के लिए आगे आता है लेकिन एमा जल्दी से बॉबी को मार्क के साथ हथकड़ी से बांध देती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन लड़ाई के दौरान उसके पैर में चोट लग गई थी इसलिए वो ज्यादा तेज नहीं भाग पाती और बॉबी इतना ताकतवर है कि वो मार्क से बंधा होने के बावजूद भी एमा का पीछा करता है। एमा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें उसने पेट्रोल पहले ही डाल दिया था और वो उसे स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करती है मगर बॉबी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसे उड़ाने के चक्कर में वो गाड़ी को घर में ठोक देती है। बॉबी गाड़ी के पास आता है और वो देखता है
एमा गाड़ी से उतरकर वहां से भाग गई है। वो दोबारा एमा को ढूंढता है और देखता है वो जमी हुई लेक के ऊपर भाग रही होती है। वो भी उसका पीछा करते हुए एमा को पकड़ लेता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिससे लेक पर जमी हुई बर्फ टूटने लगती है। इससे एमा, बॉबी और बॉबी से बंधा हुआ मार्क तीनों बर्फीले पानी में डूबने लगते हैं। यहाँ बॉबी एमा का गला दबाने लगता है, जिसे बचने के लिए वो बॉबी की दूसरी आंख में चाकू मारकर उसे भी फोड़ देती है और पानी से बाहर आने की कोशिश करती है, मगर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि लेक के ऊपर वाली बर्फ दोबारा जम चुकी थी। इसलिए वो पानी में ही अपने हाथ पैर मारती है। दूसरी ओर बॉबी मार्क से बंधा होने के कारण पानी में डूब जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। आखिरी में एमा बॉबी के चाकू से बर्फ तोड़कर पानी से बाहर आ जाती है और एक सुकून की सांस लेती है। इसके बाद एमा अपनी उंगली से वेडिंग रिंग निकालकर उसे लेक में फेंक देती है और थोड़ी देर बाद हमें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।